जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपसे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवात में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो हिंदी है, हिंदी का जो 10वां चैप्टर जिसका नाम मछली है, ठीक है। उस चैप्टर का मैं वीडियो क्वेश्चन जो है इससे पहले आप लोग मतलब क्या देख चुके हैं कि वीडियो क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है वो डाल चुके हैं, ठीक है। आप मतलब जो आप लोग को जो भी देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया है, बोले अभिनय एक है, अभिनय जो है, ठीक है, वो क्या है, तो एक ललित रचना है। एक क्या है, एक प्रकार का ललित रचना है जो कि ईसाई मठ है, ठीक है। अभिनव में था, अभिनव में था क्या था, जो ऑप्शन बी पूछा गया है, ठीक है। रूस की राजधानी था, यह बोला है पोप की राजधानी, तो ये जो पोप की राजधानी थी, ठीक है। कहाँ की राजधानी था, ये पोप की राजधानी था। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है, कार्थुसियन जो है ईसाई, ठीक है, सांप्रदायिक विश्वास करता है, मतलब जो विश्वास करता है ऑप्शन क्या होगा, तो मौन में, ठीक है। कहाँ करता है, मौन में। नंबर 4, ठीक है, बोला जीर्णोद्वार का अर्थ, जीर्णोद्वार का अर्थ होता है, ठीक है। जो जीर्णोद्वार उसका अर्थ क्या होता है, तो पुराने को, ठीक है, बोला पुराने को नया करना। किसको, पुराने को क्या करना, नया करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब तक वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। पहले वाले दिन मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। अशोक वाजपेयी द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था, कौन से, मतलब तो ऑप्शन के अंदर इसमें इनमें से सभी का, ठीक है। पहचान का भी, वाहन का भी और संवेद का भी, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, अशोक वाजपेयी को किस सरकार द्वारा, ठीक है, किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था, तो ये होगा कौन सा, ऑप्शन हो गया तुम्हारा इंग्लैंड सरकार, ऑप्शन बी हो गया तुम्हारा जर्मन सरकार, ऑप्शन सी होगा फ्रांस सरकार, ठीक है। कौन सा सरकार, फ्रांस सरकार। नेक्स्ट, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय, ठीक है, रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता था, तो ये कहाँ, हर वर्ष जो होता था कहाँ होता था पूछा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अभिनव में हुआ करता था, ठीक है। तो अभिनव में किस युग के ईसाई मठ थे, तो किस युग के ईसाई मठ थे वो पूछा गया हम लोग का, तो मध्यम युग के क्या थे, मध्यम युग के ईसाई मठ थे। अगला क्वेश्चन हो गया, तो फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत, तो हो चुका है, ठीक है। तो अगला हो गया, अभिनव कहाँ स्थित था, जो अभिनव था वो मतलब किस देश में स्थित था, तो इटली में, जर्मनी में, रूस में, तो ये ऑप्शन था किस में हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। तो कौन सा होगा, रूस में होगा, ठीक है। ऑप्शन होगा सी। बोला सोन नदी कहाँ पर स्थित है, तो सोन नदी जो था कहाँ था स्थित था वो पूछ रहा हमको, तो ऑप्शन क्या होगा, दक्षिण फ्रांस में, ठीक है। कहाँ में, दक्षिण फ्रांस में। तो अभिनव के रचनाकार है, तो कौन है ये, अशोक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अशोक वाजपेयी, ऑप्शन कितना होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव के रचनाकार कौन है, तो अभिनव जो उसका रचनाकार होगा अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा, यहाँ का सी हो जाएगा। बोला नीलनभ ला अभिनव का अर्थ होता है, नीलनभ जो है उसका मतलब नीलनभ लॉ अभिनव का अर्थ होता है, और ऑप्शन कितना हो जाएगा, अभिनव का नया गाँव, ठीक है। अभिनव का क्या, एक जो नया गाँव था, नया गाँव का नाम था क्या, नीलनभ। ऑप्शन में पूछा जाता है, ऑप्शन में पूछा जाता है। ला शत्रुज, जो शत्रुज क्या है, जो ला शत्रुज है वो क्या होता है, तो ये ईसाई मठ है। कौन सा है, मठ है, ईसाई मठ है। तो आद्र, ठीक है, बेतरा कहाँ स्थित है, क्या है आद्र, जो बेतरा क्या है, तो कवि है या कथाकार है या रंगकर्मी है या रंग मतलब संगीतकार है। ऑप्शन में हम लोग के ये हो जाएगा, क्या है, कवि है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, जो प्रगतिशील है उसका साहित्य का संबंध होता है, तो वेदना, ठीक है, वेदांत दर्शन से। कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बोला नीलनभ, ठीक है, और बोला अभिनव के बीच में कौन नदी है, तो ये सोन नदी हो जाएगा, ठीक है, रोन नदी होगा। कितना हो जाएगा, और रोन नहीं, सोन नदी होगा। ऑप्शन कितना होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला हो गया, बोले आद्रे द्रेता रेने, ठीक है, बोले रेने सो और पाल जो है एलू आर ने अभिनव में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की, ठीक, कितनी कविता की रचना की वो बोला है। तो कविता और गद्य दोनों का रचना किया था, तो हमको यहाँ से पूछा गया किसका, जो कविता, ठीक है, तो कितने कविता किया था वो पूछ रहा है, 30 कविता है। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहा, तो 19 दिन तक रहा। ऑप्शन कितना, ए हो जाएगा, 19 दिन तक रहा।
अभिनव मठ, अभिनव पाठ गद्य की बोला है, गद्य की कौन सी विद्या है, गद्य की जो है कौन सी विद्या है, तो ऑप्शन कितना होगा, यात्रा वृत्तांत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक वाजपेयी लाल शत्रुज में कितने, ये तो हो चुका है। इसमें कहा गया है पिसाको क्या थे, जो पिसाको थे वो क्या थे, तो 20 नंबर में कहा गया है, तो ऑप्शन कितना है बी, ये क्या, एक चित्रकार थे, क्या थे, एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म ठीक है कहाँ हुआ था, तो दुर्ग छत्तीसगढ़, कहाँ हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की, तो 35 कविताएं और कितना 35 कविता और 27 गद्य ने। ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन कितना होगा, डी होगा। यहाँ ऑप्शन गलत था आप लोग का, यहाँ क्वेश्चन कितना ऑप्शन, यहाँ का कितना होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कितना नंबर का, 17 नंबर का, ऑप्शन कितना, डी होगा। नेक्स्ट, ला मादा मोजल का अभिनव किसकी कृति है, तो किसकी कृति है पूछा गया है, तो ऑप्शन कितना होगा, बी होगा। ठीक है, पिसाको की कृति है। ऑप्शन कितना होगा, बी, पिसाको की कृति है। ला शब्द का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा, कब से कब तक रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 14वीं सदी से लेकर फ्रेंच क्रांति तक के, कहाँ तक, ऑप्शन इतना हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोले अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान जो लेखक ने कितने, ठीक है, गद्य की रचना की, कितने गद्य जो है उसकी रचना की, ऑप्शन पूछा गया। ठीक है, तो सब ए हो जाएगा, 27 और 35 कविता और 27 का गद्य लिखा था। नेक्स्ट हो जाएगा, फ्रांस का प्रमुख जो है कला केंद्र रहा है, जो फ्रांस है उसका प्रमुख कला केंद्र रहा है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, अभिनव, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अभिनव क्या थे, अभिनव क्या है, तो ईसाई मठ थे ये। ठीक है, क्या थे, ईसाई मठ थे, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्थुसियन, ठीक है, संप्रदाय विश्वास करता है, तो किस पर विश्वास करता है, ऑप्शन कितना, सी पर, मौन पर। ठीक है, ला शत्रुज के इमारत पर क्रांति के बाद जो है किसका कब्जा हो गया था, क्रांति के बाद किसका कब्जा हो गया था पूछा गया है, तो 31 में कितना, ऑप्शन डी हो जाएगा, साधारण लोगों का, किसका, साधारण लोगों। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, जो अशोक वाजपेयी थे उसके पिता का नाम क्या था, 32 में पूछा गया है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, परमानंद वाजपेयी। ठीक है, अगला हो गया नंबर 33, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा, ठीक है, दिया जाने वाला पुरस्कार है, क्या पुरस्कार था, ऑप्शन ठीक है, ऑफिसर, ठीक है, आर द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला हो गया, अभिनव किस नदी पर स्थित है, जो अभिनव थे किस नदी पर, तो रोन नदी पर, सीन नदी पर, टोप नदी पर या टेप्स नदी पर, तो ऑप्शन कितना होगा, 34 का ए हो जाएगा, रोन नदी पर। ठीक है, तो नीलनभ जो क्या है, जो नीलनभ थे वो क्या थे, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, एक छोटा सा गाँव था, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष जो अभिनव में कैसा, ठीक है, समारोह आयोजित होता था, तो धार्मिक। ठीक है, ऑप्शन कितना होगा, 25 का रंग समारोह होता था, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, रंग समारोह। तो रोन नदी के किनारे बसे गांव का नाम, ठीक है, तो क्या रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था, जो शहर था वो अभिनव था, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, शायद इसका कितना, सी हो जाएगा। ऑप्शन कितना, 38, कितने लेखक कितने वर्ष पहली बार जो अभिनव गए थे, तो 10 वर्ष पहले क्या वो अभिनव गया था। लेखक बोले अभिनव क्या साथ लेकर आए थे, जो है पुस्तक, टाइपराइटर और टिप्स लेकर आए थे, ऑप्शन कितना होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, लेखक कितने वर्ष, तो हो गया 39, ये भी हो गया। उगते सूरज, ठीक है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो ये मतलब जापान को कहा जाता है, ऑप्शन कितना होगा, ये हो जाएगा। ठीक है,